सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो जैसा कि हम लोग अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है उन लोगों के लिए जिन्होंने लाइक अभी तक सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होता है सीबीटी, इस पे अभी तक कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, या तो उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी जिसपे उनको उनके ऐप पे लाइक जो भी जिस तरीके से लोग प्रिपरेशन कर रहे थे ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर जिस भी ऐप से, तो उसपे उनको जो भी फीचर मतलब जो भी मिलता था इंटरफेस क्वेश्चंस का एग्जाम का, वो वैसा नहीं रहता है। थोड़ा सा चेंज रहता है एनटीए का जो भी आपको सीबीटी मोड मिलेगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग जस्ट ये लेक्चर खास कर उन्हीं लोगों के लिए जो अभी तक कभी भी सीबीटी मोड पे पेपर नहीं दिए हैं, या फिर जेई मेंस का भी एक भी बार उन्होंने पेपर नहीं दिया है सीबीटी मोड, या फिर कोई मॉक टेस्ट लाइक जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में जो मॉक टेस्ट होते हैं उनका सीबीटी मोड हो रहा है तो वही इंटरफेस रहता है। बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए लेक्चर नहीं है। आप आराम से अपने मॉक टेस्ट देते रहिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। पर जिन्होंने सीबीटी मोड कभी भी लाइक जाके किसी इंस्टीट्यूशन पे अभी तक पेपर नहीं दिया है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है, क्योंकि मेरे अपने टाइम पे मैंने खुद कभी सीबीटी मोड पे पेपर नहीं दिया था। उस टाइम तक जेईई से जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी, तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही सीधे पेपर देने चला गया था। बट हाँ, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैंने देख ली थी कि ठीक है, मतलब कैसा इंटरफेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रहता है, पर पूरा एग्जैक्ट नहीं पता था। पर वहाँ जाने के बाद सब कुछ पढ़ पढ़ के वहाँ पे पता चल गया। पर काफ़ी टाइम थोड़ा लग जाता है उसमें, कई बार डर भी लगता है। और एक होता है कि देखिए, थोड़ा सा उनके लिए बेनिफिट होता है जिन्होंने सीबीटी पे मॉक टेस्ट लेके प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी इंस्टीट्यूट्स में लाइक जिन्होंने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, उनको लास्ट में ना मॉक टेस्ट सीबीटी मोड में दिए जाते हैं। तो उसके बाद काफ़ी प्रैक्टिस होता है, और इनफैक्ट ये 10 to 15 नंबर का ये ना रोल प्ले करता है अच्छा खासा। क्योंकि ना ये थोड़ा प्रेशर को लाइक वेयर कर पाना सिचुएशन में, सीबीटी मोड में एकदम वही इंटरफेस मिलेगा, वैसी चीजें रहेंगी। तो अगर वैसे 10-15 टेस्ट हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा काफी उससे फैमिलियर हो जाता है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पर ठीक है, हम उन सबकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा बस ऐसा काम है कि जो जो आपके पेपर में जैसा इंटरफेस है, एग्जैक्ट वही इंटरफेस आपके सामने ला के दिखाना है, कैसे कैसे काम होगा, वो सब कुछ हम लोग इस बारे डिस्कस करते रहेंगे। मैं आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कैसे कैसे आएगा, पेपर कैसा आता है, ठीक है। पूरा ऑलमोस्ट सीबीटी का पूरा फील लेंगे। तो जैसे मेरे टाइम पे जो बच्चे या जो लोग हैं, जो मैंने अपने टाइम पे जब दिया था, तो मैंने नहीं दिया था पहली बार, तो मुझे कोई बताया था, मुझे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लगता। तो वैसे हम लोग अभी इस काम को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दिस साइड। तो सबसे पहला क्या है कि अच्छा, आप ये खुद से कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, फिर तो मतलब मैं तो कभी बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सीबीटी मोड खुद से दे सकते हैं। मेरे टाइम पे मेरे पास नहीं था, शायद तो बहुत लोग हैं जिनके पास नहीं होता लैपटॉप, ऑनलाइन मोबाइल पे ही वो मतलब अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सल्यूट है। लेकिन हाँ, मतलब ऐसे लोग भी सेलेक्ट होते हैं, बिल्कुल सेलेक्ट होते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो नहीं होता है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब देखिए, ये पेपर हैं नहीं पता किसी चीज़ के। ये बी आर्क वालों के हैं, बी प्लानिंग वालों के। हमारा बीटेक है, 7 जैन का 2020 का शिफ्ट 1 है, 2020 का शिफ्ट 2। अरे शिफ्ट 2 देख लेते हैं ये वाला। ऐसे बहुत सारे पेपर, सब कोई भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में आप इसको दे सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, आपके एक्चुअली जब जाएंगे ना, तो पहले आपका लाइक जो भी वहाँ पे चेकिंग होगी वो सब तो हो जाएगी। जब आप अपने सीबीटी पे जाके बैठ जाएंगे, आपको एक नंबर मिलेगा पहले, जहाँ पे आपको चेक करेंगे ना, आपको एक नंबर देंगे, कंप्यूटर नंबर देंगे। वहाँ पे आपको जाके वो कंप्यूटर देख के बैठ जाना है उसी कंप्यूटर पे। जब वहाँ पे बैठ जाएंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपका चेहरा होना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो अपने प्लीज इन्विजिलेटर से बोलिएगा कि सर हमारे यहाँ ये मैच नहीं कर रहा है। आपका नेम मैच होना चाहिए, सब्जेक्ट नेम, हालांकि उतना नहीं मैटर वो है, पर उससे आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। ये नेम और ये फोटो। यहाँ पे आपका यूजर नेम होगा, पासवर्ड आपका जनरली डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, जैसे एग्जाम के 5 मिनट पहले आपको बता दिया, नहीं सर 5 सेकंड के पहले आपको बता दिया जाएगा पासवर्ड क्या है, 5 मिनट के पहले। ताकि जैसे लॉगिन करने वाला होगा तुरंत डाल के लॉगिन करेंगे ऐसे, तो तुरंत आपका इंटरफेस खुल जाएगा ये वाला। अब इसमें देखिए क्या है, ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये सब पता होना चाहिए। मेरे टाइम पे मुझे वहीं पे पढ़ के पता चला था। तो इसको अभी आप कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको ना इन सब पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप फ्री माइंड से अपना पेपर अच्छे से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ लेते हैं, वहाँ पे टाइम नहीं देना, वो पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले टाइम दे लीजिए। ये देखिए टोटल ड्यूरेशन बता रहा है आपका बीटेक का। अच्छा, ये तो बता दिया कि मतलब किस डेट का है, क्या क्या है आपका। 7 जेन का शिफ्ट 2 है, 180 मिनट का, मतलब कि 3 आवर का पेपर आपका। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। मतलब जो क्लॉक है ना, आप ऐसा होता है कि जैसे ही 9 AM होगा, अगर आपका 9 to 12 है शिफ्ट, या फिर 4 to 7 जो भी हुआ है,
तो उसी शिफ्ट में तुरंत क्लॉक ऑन होगी, उसी टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट होगा। जैसे ही 12 होगा ऑटोमेटिक पेपर आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सबमिट वमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप प्री सबमिट करें तो अलग बात है, पर प्री सबमिट मत करिएगा। कहीं ना कहीं आपको हालांकि जरूरत नहीं पड़ती प्री सबमिट की इसमें। इतना थोड़ी टाइम मिलेगा आपको कि प्री सबमिट करेंगे। लेकिन वो पेपर ऑटोमेटिक एंड हो जाता है, आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद फीडबैक आता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी देखिए क्या है, यहाँ तक कुछ खास बातें नहीं है, ये सब जस्ट रीचेस बता रहा है, जीरो, ये सब उसके टाइमिंग की बात बता रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे द क्वेश्चन प्लेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन विल शो स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन। मतलब जो आपका अभी मैं दिखाऊंगा, इस तरफ क्वेश्चन रहेगा, राइट साइड में एक डिस्प्ले होगा जहाँ पे क्वेश्चन नंबर होंगे। वहां पे सिंबल्स हैं, ये जो सिंबल है ना, 1 2 3 4 5, ये सिंबल एक स्क्वायर का, देन एक ट्रेपेजियम का, ये ऑरेंज ग्रीन ब्लू, एंड ब्लू पे देन ग्रीन डॉट, इन सबका एक सिंबल है। इनको अच्छे से समझ लीजिए ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है जो ब्लैंक स्क्वायर, ब्लैंक स्क्वायर का मतलब है आपने उसमें कुछ भी नहीं करा, यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। मतलब आपने उस क्वेश्चन को देखा तक भी नहीं। एक बार मान लीजिए मैं भी क्वेश्चन नंबर 1 पे हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 50 मैंने अभी नहीं देखा है। एक बार देख, मतलब मेरा स्क्रीन पे वो क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं एक भी बार। अगर मैं एक बार विजिट कर लूंगा तो ये नहीं आएगा। जब तक मैं विजिट नहीं किया हूँ, ये वो वाले क्वेश्चन को विजिट नहीं किया, आपको उनको एक बार विजिट करना है। तो क्वेश्चन का टैकल करने का तरीका क्या होता है, मैंने पेपर वो भी आगे डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। कि पहले आपको एटलीस्ट हर क्वेश्चन देखा तो हो ना। अगर किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपका ये मार्क आ रहा है मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में हालांकि ये नहीं मिलता होगा, पर आपको पता तो होता है ना मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं। तो अगर ये वाले मार्क ये है ना, तो ये बहुत बुरी बात है। मतलब क्वेश्चन तो छूटने ही नहीं चाहिए। ऐसा तो क्वेश्चन है नहीं जो देखा ही नहीं हो, देखा नहीं हो ये कैसा बात है। मतलब देखा तो होना चाहिए ना। अगर आप एक क्वेश्चन नहीं देखा, क्या पता वो सबसे आसान रहा हो। तो देखा तो हर क्वेश्चन होना चाहिए। इसलिए कि एक पैटर्न होता है कि पहले वन राउंड में सारे आसान आसान क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के सॉल्व कर लीजिए। जितने जितने आपको लगता है आसान है, जिनको मैं देख कर सकता हूँ, उनको कर लीजिए। ठीक है, पेपर पैटर्न है वो तो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ इन पे पैटर्न में डिपेंडेंट हूँ, डिस्कस करता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। तो जहां पे ये सिंबल दिखेगा, मतलब आपने उसको देखा ही नहीं है। जब ये दिखेगा यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, ये आ जाएगा, मतलब कि आपने अभी उसका आंसर नहीं किया है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, पर अभी आपने उसका आंसर नहीं किया। आपने क्वेश्चन देख लिया है, पर आपने उसका आंसर नहीं किया। आपने उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, आपको नहीं आ रहा था, या फिर जो भी प्रॉब्लम रही होगी, आप उसको छोड़ना चाहते हैं। मतलब आपने, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, आप नेक्स्ट मूव करिए दूसरे क्वेश्चन पे। एक सेकंड, आपको मेरा ये दिख तो रहा है ना पूरा? अच्छा, मैं ना फेस हटा लेता हूँ अपना, ये पूरा आपको सिंबल नहीं दिखेगा आई थिंक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ओके, नाउ इट इज गुड। तो ये वाला जो सिंबल है कि मतलब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने उसको आंसर नहीं किया, आगे बढ़ गए, ये आ गया यू हैव आंसर द क्वेश्चन। आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अब ये नहीं ग्रीन तो सही ही किया है, अरे सही किया है कि नहीं वो तो आंसर की में पता चलेगा। लेकिन यह मतलब कि आपने आंसर कर दिया है। ये है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव अ मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। ये क्या ऑप्शन है सर? मैं आपको भी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा एक एक ऑप्शन को समझ के। पहले मैं आपको जस्ट वापस पढ़ लीजिए एक बार। ये मतलब है कि आपने क्वेश्चन देखा, वहाँ पे एक मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है। कभी मैं आपको दिखाऊंगा पूरा इंटरफेस में, आपको दिखा दूंगा, आपको कोई नया चीज़ वहाँ पे फेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मार्क फॉर रिव्यू आएगा, मतलब अगर आपने उसको ऐसा कर दिया ना, तो उस पर ब्लू बन जाएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको आता है 100%, आप कर लेंगे, पर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। इससे आपका कोई मैथ का क्वेश्चन है, 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा आपको, लेकिन आपको कर लेंगे श्योर शॉट, आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग ये ब्लू सिंबल लगाते हैं कि अगर लास्ट में, या फिर मैं इसको एक बार जरूर विजिट करूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं सारे आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। इसको मैं जैसे ही सारे में आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ये पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे राउंड में खटाक से मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा। इन क्वेश्चन पे सबसे पहले टैकल करूंगा, क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको सेकंड राउंड में करूंगा। अच्छा, फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऐसा नहीं कि आपको पेपर में 2 3 राउंड मिलेंगे। आपका टाइम 180 मिनट रहेगा, आपको उसको 3 राउंड में बांटने होते हैं। पहला राउंड सबसे आसान क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लेने हैं, मतलब देखा चुटकी में आंसर। दूसरा राउंड ऐसा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको आ रहा है, आ रहा है तो कर लीजिए। थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है कि ठीक है कर सकता हूँ, या फिर ऐसे मैंने किया है, थोड़ा सा भूल रहा है, पर अगर मेहनत करूंगा तो आ जाएगा। तो ऐसे के लिए मार्क फॉर रिव्यू लगा लीजिए कि अगले जो नेक्स्ट राउंड में तुरंत इसको कर लीजिए। फिर तीसरा देखिए, द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर फॉर इवैल्यूएशन। अब इसका ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है ना, कि अब आपने क्या किया, आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर तो कर दिया, लेट्स से उसका आंसर आपने बी लगा दिया, पर आपको कंफ्यूजन है कि ठीक मैंने जल्दीबाजी में बी कर दिया, फिर मुझे डाउट है कि जो मैंने कैलकुलेशन करी है ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। अच्छा हाँ, ऐसा होता है, आपने कहीं मिस्टेक करी तो आपको फिर खुद से फील हो जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक करी है,
तो अब आप वो क्वेश्चन को वापस से थोड़ी ना पूरा, अगर मान लिया आपने उस क्वेश्चन में 6 मिनट लगाया है, तो वो कैलकुलेशन को चेक करने के बाद वापस से 6 मिनट 3 मिनट नहीं देंगे उस क्वेश्चन को, क्या करेंगे, ठीक है जो भी आंसर आया, अब भगवान के भरोसे यहाँ तक तो मेहनत किया हो ना 6 मिनट का, तो ठीक है जो आया सही है, इसको आंसर मार के मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप तुरंत इसको आएँगे और इसका आंसर चेक करें, इसका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कि क्या गलती है। अगर वही आंसर आता है बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं आ रहा है तो उसको सही कर लीजिए। और सर क्या होगा अगर ये छूट जाएगा तो? अगर छूट जाएगा तो जो आपने आंसर मार्क किया है ना वही आंसर होगा। तो क्या सर ये नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। क्यों नुकसान नहीं होगा आपको बताता हूँ। अगर आपने इसी किसी क्वेश्चन में 6 मिनट दिए हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सही ही हो, मतलब 6 मिनट देने का मतलब आपको आ रहा था, आपको बस फील हो रहा है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, बट मोस्ट प्रोबेबली लाइक 90% चांस है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। 10% चांस है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, तो 10% के चांस के लिए मैं उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने 6 मिनट भी दिए पर मेरा 6 मिनट भी बर्बाद होगा। 10 मिनट 10% के चांस के लिए मेरा क्वेश्चन 4 नंबर चला जाएगा। गलत हो जाएगा तो क्या होगा, वैसे भी 6 मिनट गया ही है, एक नंबर और चला जाएगा। लेकिन आपने उस पर इज्जत से काम करा है ना, तो ठीक है उसको वहीं पे आंसर मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए, ताकि अगर मिला आंसर तो मैं 100% श्योर हो जाऊंगा कि मेरा आंसर सही है। पर अगर नहीं मिला तो 100% श्योर नहीं होगा, पर ठीक है, मतलब ओवरऑल तो मैं किया हूं ना मैंने, तो ठीक है मान जाएगा कि ठीक है मैंने किया है आंसर। अब ये देखिए, यू क्लिक ऑन दिस एरो, यहाँ पे एक ऐसा एरो रहेगा विच अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द क्वेश्चन प्लेट टू कोलैप्स द क्वेश्चन प्लेट देयर बाय मैक्सिमाइज द क्वेश्चन विंडो। अगर आपको क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है ना, तो इस ऐसा एरो रहेगा, उसको आप कर सकते हैं क्लिक, विच अपीयर्स ऑन द राइट साइड क्वेश्चन विंडो, मतलब आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए। यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल इमेज टू द टॉप राइट कॉर्नर यू योर स्क्रीन टू चेंज द लैंग्वेज। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको लैंग्वेज में कई बार इससे भी आसान हो जाता है क्वेश्चन, पर सबके लिए नहीं होता। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से ऐसे हैं तो प्रॉब्लम तब सही होता है। कई बार क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देने पे भी क्लिक कर जाता है। ठीक है, तो ये उनके लिए कि आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, बिल्कुल लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने पेपर के ड्यूरिंग। आप बार बार चेंज कर सकते हैं, हाँ बार बार चेंज कर सकते हैं, हर क्वेश्चन पे कर सकते हैं। आपको करके दिखाऊंगा। यही सब चीज़ें बच्चों को पता नहीं होती है, फिर ऐसे लोगों को पता नहीं होती ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। पर ठीक है, आप ना अभी अच्छे से को देख लीजिए, मैं बता दूंगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे आप सब फॉलो कर सकते हैं। यू कैन क्लिक दिस टू नेविगेट बॉटम एंड दिस टू नेविगेट टॉप। ऑब्वियस सी बात है, नीचे का एरो ऊपर का एरो। Navigate the question to answer the question to the following. Click on the question number, question plate right of the screen. Go to the number question directly. Note that using this option does not save your answer to the current question. बोला ये वही बता रहा है कि हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर है ना, उस पर प्ले क्लिक करने पे राइट स्क्रीन पे दे रखा है, वो नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन नंबर आपको बोला गया है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नोट दैट दिस ऑप्शन डज नॉट सेव योर आंसर टू द करेंट क्वेश्चन। उसका आंसर तुरंत चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। वो तो मैं आपको कभी कभी ऐसे करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको डिप में नहीं दे रहा, आप बोलेंगे सर पढ़ रहे हैं बस, नहीं, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा, एक सारा ऑप्शन करूंगा, ठीक है। आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अगर मार्क फॉर रिव्यू करना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये ऑप्शन होगा, ये करना पड़ेगा। आंसरिंग क्वेश्चन कैसे करना है, देखिए ये नेविगेट करने का ऑप्शन थे। आंसरिंग कैसे करना है, तो आंसरिंग के लिए वही सिलेक्ट योर आंसर की, क्लिक ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शन, जो भी ऑप्शन है उसको करिए। अब अच्छा क्या होगा, अगर आपको डिससिलेक्ट करना है, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, लेकिन अब आप ए बी सी डी में सवाल आपने बी कर दिया, अब आपको बी नहीं करना है, ए करना है, तो आप इसको ए कर देंगे तो ए हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा सबका सब गलत है, मैं चाहता हूँ इसको आंसर ही ना करो, पर आपने तो क्लिक कर दिया है पहले बी, तो उसमें क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन रहेगा, वो करने से आपका हर ऑप्शन साफ हो जाएगा, कोई ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं होगा। फिर टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन, मैं मैंने बता चुका हूँ। मार्क क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, वही है मार्क नेक्स्ट एंड बटन। टू चेंज योर आंसर द क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी बीन आंसर्ड, फर्स्ट सेलेक्ट द क्वेश्चन। अच्छा वही बात है कि अगर किसी आपने ए मतलब आप तीसरे क्वेश्चन पे है, पहले क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहते हैं, तो पहले क्वेश्चन पे पहले क्लिक करेंगे, वहां चले गए, फिर फर्स्ट सेलेक्ट द क्वेश्चन जहाँ पे आप आंसर करना चाहते हैं, देन आप फॉलो प्रोसीजर करेंगे कि आपको अगर बी से सी करना है तो सी सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब वो सेव होगा। नेविगेट द थ्रू सेक्शंस section, these question paper are displayed on the top of the bar screen. Question in the section कैन viewed by the clicking the section name, है ना, ऊपर सेक्शन के थ्रू आपका क्वेश्चन बटे होंगे, आप उसको क्लिक करके डायरेक्ट सेक्शन पे भी लाइक मूव कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे मूव करना जरूरी नहीं है। आफ्टर क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बटन, दिस हो चुका है। यू सफर बिटवीन क्वेश्चंस anything during exam as per convenience, only during the time stipulated candidate can view the corresponding sections. Summary is the legend that appears in every section above the question plate. ठीक है, ये कुछ नहीं, अभी यहाँ पे आपको एक टिक करना पड़ेगा कि हमें सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा। पहले आपको इंस्ट्रक्शन पेज मिलेगा सर, 10-15 मिनट पहले मिल जाएगा ये,
पढ़ के समझ लीजिएगा अच्छे से एक एक चीज। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए भी ना दिया होता है ना, आई थिंक यहाँ पे नहीं दे रखा है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो दे रखा होगा क्या भी क्या सीन है, मतलब कि कब नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कुछ क्वेश्चन पे रहेगी, कितनी रहेगी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्ट्रक्शंस में पहले, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। पर इंटरफेस यही रहेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे प्रोसीड कर लेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन फेस इंटरफेस खुल गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँ क्या? बच्चे सोच रहे हैं करवा दीजिए सर, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है 74 नॉट विजिटेड, ये वाला नंबर देखिए। देखिए ये कैसा ब्रैकेट है, वाइट स्क्वायर है ना, इसका मतलब आपने विजिट ही नहीं किया है। जो अब पहले क्वेश्चन तो आ चुके हैं, पर बचे जो 74 क्वेश्चन है, देखिए ये सब कैसे स्क्वायर्स हैं, ऐसे स्क्वायर्स है ना ब्रैकेट वाले, तो देखिए दिखा रहा नॉट विजिटेड। अब ये वाला क्या होता है, नॉट आंसर्ड, मतलब इस क्वेश्चन पे तो हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैंने विजिट तो कर लिया। अभी मैं आगे के सेकंड पे चला जाऊंगा, देखिए तब भी फर्स्ट पे ऑरेंज है, क्यों, अब तो मैं सेकंड पे हूँ। अरे पर फर्स्ट को विजिट तो कर लिया ना, बट देख तो लिया ना एक बार फर्स्ट को। अब आपको नहीं आ रहा होगा तो अब आगे गए होंगे, जैसे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो देखिए फर्स्ट सेकंड दोनों ऑरेंज होंगे, मतलब आपने दो को देख लिया है क्वेश्चन को, लेकिन आंसर नहीं किया अभी तक, तो नॉट आंसर्ड। अब अगर मैं इसको आंसर कर दूं, लेट से मैं इसका आंसर कुछ भी कर दूं क्या, अब बच्चे बोलेंगे नहीं आप देख के करिए। अच्छा, क्वेश्चन बहुत आसान है ना, अगर मैं इसको करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ द बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू इज द मैग्नेटिक फील्ड परमिटिविटी। ये तो एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई टी की पावर -2 होता है, तो ये हो जाएगा, नहीं सॉरी ये एनर्जी है ना, तो डेंसिटी के लिए क्या करूंगा, एल क्यू से डिवाइड करूंगा। तो एल क्यू से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, एल की पावर -1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आई थिंक इसका ये हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, हाँ डी, डी आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए मैं उसे डी कर दूं ना, तो सेव, अब देखिए यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने डी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, डी ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, क्लियर का ऑप्शन है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट, ये वही चार ऑप्शन से मैंने आपको बताया था। ये क्या है, अगर मैं इसको कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट, अब ये सेव हो चुका है। अब आप कहीं भी चले जाइए, पहला क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया है, कुछ भी करिए पहले क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको खुद जाके चेंज नहीं करेंगे। अच्छा सर, अगर मुझे चेंज करना है तो जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में फिर से जाइए, आपको मान लीजिए सेकंड करना है, तो इसको सेकंड क्लिक किए। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा, ये नेक्स्ट कर देंगे ना तो सेव नहीं हुआ है। आपको लगेगा सर ग्रीन तो दिखा रहा है सेव हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये पुराना वाला ही है, ये पुराना वाला है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी देखिए, अभी आप वापस जाए, एक्चुअली में ये तो दिखा रहा है, पर एक्चुअली में ना जब आप जाएंगे ना तो सेव सेव नहीं हुआ रहेगा। मैं सही बता रहा हूँ, सेव नहीं हुआ रहेगा, यहाँ पे भी दिखा रहा है, नहीं पता क्यों। लेट मी चेक वंस अगेन, नेक्स्ट। हाँ, ये दिखा रहा मतलब यहाँ पे इंटरफेस ऐसा है ना कि आपको दिखा रहा है तीसरा है, पर ये सेव नहीं है, मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोले, सेव नहीं है। अगर आपका ये सबमिट होगा ना तो 3 कंसिडर नहीं होगा, आपने पहली बार 4 में सेव किया था ना, तो 4 ही रिस्टोर्ड है, तो आपका 4 ही कंसिडर होगा। आप बाद में बोले मैंने 3 कर दिया था, नहीं ऐसे नहीं होता है सेव। आपको अगर आपको 1 करना है तो 1 पे करके सेव एंड नेक्स्ट दबाना ही पड़ेगा, अब जाके सेव हुआ है, अब ये स्टोर्ड हो गया उनके बैकएंड में। ये कोड इसके अंदर, हालांकि मैं क्या वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करा रहा है यहाँ पे, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो भी है ना, आपको यहाँ पे लग रहा है कि सेकंड हो गया, पर सेकंड नहीं हुआ है, आपको बस ये इंटरफेस है कि दिखा रहा है सेकंड आपने सेलेक्ट किया है। इस सेलेक्ट का इमेज लाइक वो है, व्यू है, ये सेव का व्यू नहीं है। जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, आपका ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार मतलब ऐसे में नंबर कट जाते हैं, इसलिए मैं बोला ना कि ये कंप्यूटर बेस्ड जो मॉक टेस्ट होते हैं 10 से 15 नंबर का क्या मतलब रोल प्ले करता है, इसीलिए इसे रोल प्ले करता है। बच्चों को लगता है मैंने कर दिया, लोगों को लगता है मैंने कर दिया, नहीं हुआ है अभी, आपको सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। अब ये सेकंड सेव हो चुका होगा पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ना अभी, पर आपका ये पहला क्वेश्चन सेव हो गया, अब इसके बैकएंड में स्टोर होगा कि आपने सेकंड आंसर दिया, जब आपके आंसर किया है कि सेकंड आएगा अभी। अगर आपने थर्ड कर दिया, क्या थर्ड आएगा, नहीं अभी भी सेकंड ही आएगा, जब तक मैं सेव एंड नेक्स्ट नहीं करूंगा। अच्छा सर, 7 समझ आ गया, क्लियर क्या है। अब मान लीजिए मुझे पता चल रहा है कि अरे क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, मैंने गलती से ऐसे कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका आंसर नहीं करूँ, क्योंकि मेरे सारे पेपर अच्छे हुए हैं, मैं एक क्वेश्चन जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं खाना चाहता है, फिर मैं मेरे थोड़े से कम नंबर बन रहे हैं या 1-2 नंबर से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए मैं नेगेटिव मार्किंग नहीं खाना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, क्लियर, अब जाके हटा। अगर तीसरे पे हैं तो आप सोचेंगे कि मैं दूसरे करूंगा तो क्लियर हो जाएगा, नहीं दूसरा आ जाएगा, दूसरे दोबारा करूंगा तो दूसरा ही रहेगा। इसको हटाने के लिए क्लियर, अब कुछ नहीं है, अब आपका साफ हो चुका है, ठीक है। जब आप क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका जो भी ऑप्शन है यहाँ पे। अब लेट से आपने सेकेंड ऑप्शन था, सेकेंड ऑप्शन को आपने हटाया, मान लीजिए सेकेंड ऑप्शन पे हैं आप, ठीक है।
अगर आप सेकंड ऑप्शन पे, आपको सेकंड ऑप्शन क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करने से क्लियर नहीं होगा, किसी और पे क्लिक करने से भी क्लियर नहीं होगा, क्लियर के लिए सिर्फ क्लियर करेंगे। अब ये साफ हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, आपको बता ना 2 एरो हैं, ये बैक के लिए है, नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए आप, सेकंड क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पे पैनल है ना, बताया था ना, इस तरफ राइट साइड पे एक पैनल होगा, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपको ये सब आपको व्यू बताएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पे कैसे कैसे काम किए हैं। जैसे यहाँ पे आपने सेव कर लिया है, यहाँ पे भी आप व्यू किए हैं, मार्क नहीं किए हैं, इन सबको आपने विजिट ही नहीं किया है। अभी मैं आपको ये दोनों ऑप्शन करके दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए कि मैं लेट से कौन सा क्वेश्चन, सेकंड पे आ गया ना। अब सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या करना है कि ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसकी एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन जैसे रुके। पर ठीक है, मान लीजिए आपको लग रहा है, हालांकि आसान क्वेश्चन पे नहीं लगना चाहिए, पर अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, तो पर हाँ, अगर मैं थोड़ा-सा टाइम दूँगा, क्या पता 5-6 मिनट तो मुझसे हो जाए। ऐसा लग रहा है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्या पता हो जाए। वैसे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। 1 सेकंड हाँ। ओके, नाउ इट इज़ गुड। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको पता नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है आपको, सिंपली मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट का क्या मतलब, ये ब्लू वाला मार्क है कि आपने इसको आंसर ही नहीं किया अभी, लेकिन आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे एंड नेक्स्ट। अब देखिए, ब्लू बन गया। ब्लू का मतलब है कि आपने इसका आंसर नहीं किया है, अभी आप मार्क फॉर रिव्यू पे रखे हैं कि आप इसको मार्क बाद में आके देखेंगे। लेकिन अभी मैं बैठ जाता हूँ इसी क्वेश्चन पे फिर से। अभी आपने इसको मान लीजिए सॉल्व किया, क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ अभी, पर ठीक है। अगर आप मैंने इसको सेकंड आंसर कर दिया, अब क्या करना है आपको, आपने इसका सेकंड आंसर कर दिया, और आप चाहते हैं कि सर मैंने सेकंड तो कर दिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको एक बार फिर से देख लूँ, कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो उसमें डाउट लग रहा है, इसमें क्या पता मैंने सही किया है या नहीं, गलत किया है कि सही किया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सेव सेव कर लीजिए पहले मेरा आंसर, देन एंड मार्क फॉर रिव्यू, मार्क कर लीजिए रिव्यू के लिए, कि अगर मुझसे छूट गया, अगर मैंने इसको दोबारा चेंज नहीं किया, फिर रिव्यू नहीं किया, तो मेरा सेकेंड आंसर माना जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर दिया, तो देखिए इस पे ग्रीन आ गया, कि मतलब रिव्यू तो है लेकिन आपने आंसर कर दिया है, कि अगर ये आपने दोबारा इसको सही नहीं किया तो यही वाला आंसर माना जाएगा, और ये आंसर सेव है। पर ये मार्क फॉर रिव्यू के लिए आपने खुद के लिए किया है, कि मैं अपने लिए रख रहा हूँ कि मुझे मार्क फॉर रिव्यू। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि सर इसको अगर मैं ऐसे बहुत सारे में कर दूं, मुझे मुझे मेरे टाइप लगता था कि अगर मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूं तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, और उसने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा, उसका टाइम नहीं मिला, कैंसिल हो गया उसका टाइम, पेपर कट गया, इसलिए उसने आंसर नहीं कर पाया, नंबर दे देते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। 1% क्या, नेगेटिव में भी कोई परसेंट नहीं, नेगेटिव परसेंटेज होता भी नहीं है। तो ऐसा कोई चांस ही नहीं, क्योंकि ये कोई एग्जामिनर नहीं चेक करता है, सब कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होती है। यहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे आपने अगर बोर्ड का एग्जाम देखा, फीलिंग्स है ना वहाँ पे, कि बच्चे ने इतना लंबा लिखा है, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर दे देता हूँ, नहीं, यहाँ पे भी कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर उसको ग्रीन कहीं दिखता है और वो सही है, बस वो ग्रीन को चेक करता है, सही है तो सही मार्क्स, गलत है तो गलत मार्क्स। तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत रहेगा कि ये जो ब्लू वाला सिंबल है आपके लिए अच्छी चीज है, उसका आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, कुछ एडवांटेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस आपकी हेल्प के लिए है, एग्जामिनर या फिर आपके बीच ये इमोशन का कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ये बस आपके हेल्प के लिए है, कि अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, तब ये सिंबल लगा लीजिए। और अगर आंसर पे डाउट लग रहा है तो ऐसे करके सिंबल लगा लीजिए, तो इससे पता लगेगा कि आपको चेक करना है आंसर अपना एक बार, ठीक है, पर आपने सही कर लिया है। देन देखिए, सारे ऑप्शन डिस्कस कर लिए ना मैंने, नॉट विजिटेड, नॉट आंसर्ड, आंसर, ऐसा हर पे एक एक करके दिखा देता हूँ। देखिए इसको मैं आ गया थर्ड पे, लेकिन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं कोई ऑप्शन पे क्लिक ही नहीं करूंगा। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आ गया। फोर्थ क्वेश्चन को ये बहुत टफ लग रहा है, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू कर लिया और नेक्स्ट कर लिया, ठीक है। तो मुझे क्या लगेगा, ये मार्क फॉर रिव्यू हो गया, नेक्स्ट हो गया, क्या सारे ऑप्शन आ गए यहाँ पे। देखिए फर्स्ट, ये नॉट फॉर विजिटेड, ये सब नॉट विजिटेड है। सेकंड क्या है, सेकंड थर्ड और फिफ्थ को मैंने देख तो लिया है, पर मैंने आंसर नहीं किया है। फोर्थ क्वेश्चन मैंने आंसर ही नहीं किया है, पर मैं अगर आऊंगा सेकंड राउंड पे तो मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे आसान लग रहा था। पर थोड़ा सा टाइम कम से मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से और आसान क्वेश्चन में खोज रहा हूँ ना, मतलब इसको टाइम दूंगा तो हो जाएगा, पर अभी मैं इसको टेक करना नहीं चाहता, अभी मतलब थोड़ा सा वो मैं और आसान क्वेश्चन खोज रहा हूँ अभी सारे। तो इसको, और मुझको आ रहा था, मैंने सेव कर लिया आंसर ये, और मुझको आ रहा था, मैंने आंसर कर दिया, पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वो आंसर यही होगा कि कुछ और होगा, तो अभी मैं वापस 6 मिनट में बर्बाद नहीं करूंगा। अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, बाद में टाइम बचा तो देख लूंगा, अदरवाइज तो मैंने आंसर कर ही दिया है। तो ये सारे आंसर डिस्कस हो गए।
अब यहाँ पे आपका वही चीज़ है, यहाँ पे फोटो रहेगी, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम रहेगा, एग्जाम रहेगा, सब्जेक्ट नेम रहेगा, रिमेनिंग टाइम यहाँ पे देखिए टाइम आपका चलता रहेगा, ठीक है। जैसे ही जीरो होगा ऑटोमेटिक आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। सर आपने एक बात और बोली थी बताने को, अच्छा देखिए हमने बोला प्री सबमिट की बटन है एक, तो प्री सबमिट की बटन ये रही, प्री सबमिट की बटन। इससे आप पहले सबमिट कर सकते हैं, पर कभी भी जिंदगी में कोई ब्लंडर मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है अब अगर यही रोने वाले हैं या फिर इतने इंटेलिजेंट है तो फिर ठीक है, कंग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया। पर मतलब मैं ऐसी बातों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। कोई बंदा अपने पेपर ज़िंदगी का लिखने जा रहा है तो ऐसे थोड़ी खिलवाड़ करेगा ना। उसका सब सही होगा फिर भी एटलीस्ट एक बार तो आके देख ही लेगा कि चलिए जी वो जो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनको एक बार देख लूँ, या फिर नहीं कुछ तो इसको रिवीजन के तौर पे एक बार पूरा आंसर मिला लेगा अपना कि ठीक है 100% श्योर हो जाऊंगा कि मेरा आंसर सही ही सही है। ठीक है, तो कोई सबमिट नहीं करता है, पर ठीक है मतलब अपना अपना सबका एक नज़रिया होता है। तो है एक बटन दे रखा उसने भी, एंटी वाला ने भी, मतलब चालाक है। और ये देखिए बटन था, और आपको टॉप पे जाना है तो ऐसे क्लिक करके यहाँ पे अभी आप यहाँ पे है ना, अगर वो बॉटम में जाना है, ये शो नहीं हो रहा है अभी एक्चुअली में, ठीक है, तो वहाँ पे आप करेंगे तो हो जाएगा ना। और यहाँ पे स्क्रॉल का भी ऑप्शन है, कर्सर की तरफ अपने माउस को ले जाएंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना, आपको एक पेज में सारा क्वेश्चन उसके ना दिखे कई बार। तो आपको ऐसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, देन ऐसे स्क्रॉल करना है, देन ऑप्शंस देखना है, ऐसे ऐसे, देन आपके पास ऑप्शंस पड़े होंगे। और ये टॉप बॉटम की स्क्रॉल बटन है, ये सबमिट का बटन है, ये नेक्स्ट का है, और ये बैक का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अभी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट करूंगा सेकंड क्वेश्चन आ गया, देन नेक्स्ट करूंगा थर्ड क्वेश्चन आ गया। अब सर अभी आपने एक चीज नहीं बताई है क्या, मैंने बोला था एक लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे टॉप राइट पे आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है इंग्लिश, ये है इंटरफेस, आपके एग्जाम में बिल्कुल मिलेगा, देखिए गुजराती हिंदी दे रखा है। तो ऐसे का आप हिंदी क्लिक कर दें तो देखिए सारा क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। क्या हिंदी में नहीं है क्वेश्चन? आई थिंक क्या नेटवर्क इशू, कुछ इशू होगा मेरे हिसाब से, पर ये हिंदी में आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप चाहें तो वहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये कुछ अभी इशू है, यहाँ पे इमेज का ऐसे दिखा रहा है, नेट आई थिंक नेट इशू है, क्या इशू है नहीं समझ इसका गीत का भी। पर ये हिंदी में से चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ से देखिए आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी है, कोई गुजराती का है तो गुजराती में कर सकता है ना, कोई इंग्लिश का है तो इंग्लिश में कर सकता है, तो यहाँ सबको लैंग्वेज चेंज के ऑप्शन मिलेंगे। तो ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा अच्छा इंग्लिश का भी नहीं लोड हो रहा है, ठीक है, लोड हो रहा है, आई थिंक नेटवर्क इशू होगा जो भी होगा। ठीक है, तो यही तक था। अच्छा ये दो क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं मार्क, इसका अब आंसर सही कर ही देते हैं। आ गए, ये क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है सही से एक्चुअली ना, ये नहीं पता इनका जावा स्क्रिप्ट, अच्छा कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे, पर एक्चुअली आपके साथ ऐसा नहीं होगा, इंटरफेस यही रहेगा, ठीक है, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लोड ही नहीं हो रहा है ना बिल्कुल भी। अबे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, चेंज कर दिया था मैंने ना। पर ऐसे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और यहाँ से ऐसे आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। देखिए अभी मैं आखिर थिंग ओपन कर सकता हूँ। अ, 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 ठीक है, तो अभी ओवरऑल सुन लीजिए। ये जो क्वेश्चन ऊपर नहीं दिखा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन हट गया है, नहीं, एक्चुअली यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है, तो ये लोड नहीं हो रहा है क्वेश्चन। पर ऊपर मैंने टॉप में दिखा है, आपको राइट कॉर्नर में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ही इंटरफेस वहाँ एग्जाम में मिलेगा एज इट इज। एक इंटरफेस एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आके थोड़ा सा। यहाँ पे ना जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको ये ऐसे एक बॉक्स बना होगा, ऐसे रेक्टेंगुलर बन रहा है क्या, ऐसे नहीं बन रहा है ना, सेलेक्ट करके नहीं हो रहा है एक्चुअली ना, ऐसे पूरा एक रेक्टेंगुलर आपको बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगुलर ऐसा बॉक्स रहेगा, ठीक है। मैं ड्रॉ करके दिखा दूँ क्या, ठीक है ना, कर से समझ जाइए आप। देखिए यहाँ पे आपको ऐसे एक बॉक्स मिलेगा ऐसा, और वहां पे ना ऐसे गिवन होगा मैथमेटिक्स सेक्शन ए, मैथमेटिक्स सेक्शन बी, दो सेक्शन होते हैं ना, इंटीजर टाइप और ये एमसीक्यू टाइप। फिजिक्स सेक्शन ए, फिजिक्स सेक्शन बी, देन ऐसे स्क्रॉल करेंगे, और तो केमिस्ट्री सेक्शन ए, केमिस्ट्री सेक्शन बी, आप ऐसे डायरेक्ट सेक्शन पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना कौन सा सेक्शन है, कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ पे इंटीजर है, कहाँ पे एमसीक्यू है, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आप किसी भी क्वेश्चन में क्लिक कर देंगे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर याद है तो क्वेश्चन में डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे देख के डायरेक्टली उसको जा सकते हैं वहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 मुझे मार्क फॉर रिव्यू 2 है, तो ऐसे जा सकते हैं। पर अगर आपको सेक्शन वाइज जाना है तो यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक सेक्शन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको ऐसे ओवरव्यू करने के लिए, चलने के लिए, बस वही एक एक्स्ट्रा चीज़ है। बाकी आपको एज इट इज़ यही इंटरफेस मिलने वाला है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको जो भी डिस्कशन मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये तीन चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी कि
दोबारा आंसर चेंज कैसे करना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने ऑप्शन ए सेलेक्ट कर दिया है, अगर आपको बी सेलेक्ट करना है, तो बी को सेलेक्ट करके प्लीज सेव एंड नेक्स्ट का बटन जरूर प्रेस प्रेस करिएगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। आपको वहां पे भले दिखा रहा है कि अब वन सेलेक्ट हो चुका है, पर वो सेव नहीं है जब तक आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको क्लियर करना है तो क्लियर का ऑप्शन दबाइए, तभी पूरा ऑप्शन क्लियर होगा। और ये जो ऑरेंज और ब्लू कलर का नीचे सेव का ऑप्शन है, वो सेव का है कि आपने आंसर सेव कर लीजिए मेरा, मैं जो आंसर दे रहा हूँ, पर मैं इसको विजिट करना चाहता हूँ, तो आपके जो ब्लू पे ग्रीन वाला डॉट दिखेगा। और सिर्फ अगर ब्लू वाली बटन प्रेस करेंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तो क्या होगा, बस वो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाएगा, वो वाला क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा, उसका कोई आंसर सेलेक्टेड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि ये इमोशन कनेक्शन हो सकता है क्या, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी कोई अगर मिथ है आपके अंदर, इसको निकाल दीजिएगा। यहाँ पे कोई इमोशनल कुछ भी ये रोल प्ले नहीं करते हैं, ऐसे बटन से सब बस आपकी हेल्प के लिए है, कि क्वेश्चन को विजिट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है कि जब कॉपी पेज होता है, हम फटाफट पलट के देख लेते हैं कहाँ पे क्या है, पर सीबीटी में काफी कंफ्यूजन रहेगी, तो उस कंफ्यूजन को कम करने के लिए, टाइम कम करने के लिए, कि क्वेश्चन पे जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं क्वेश्चन पे, तो टाइम कम लगे, है ना। तो इसके लिए बस ये ऑप्शंस बनाए गए हैं, तो इनका कोई और दूसरा रूल नहीं है, तो प्लीज इनका कोई यूज मत करिएगा कि सर मैं सारे पे ब्लू मार देता हूँ, लगेगा अरे ये भी क्वेश्चन बच्चे को आ रहा था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, बस टाइम नहीं मिला, बच्चे ने छोड़ दिया, तो इसको नंबर दे देते हैं चार में से दो, एक कोई चांस नहीं है। तो बस ये आपके हेल्प के लिए है, तो उतना ही करिएगा। अच्छा, यहाँ पे नंबर भी दिखाएगा, यहाँ पे देखिएगा जो आपको दिख रहा है ना ब्रैकेट पे, ये 65 जो दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 65, अभी 60, ये 70, पहले कितना था, 69 था, नहीं 74 था पहले, कि 75 टोटल क्वेश्चन थे, एक विजिट मैंने किया था। अभी 65 नॉट विजिटेबल, मतलब इतने क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए हैं, इतने क्वेश्चन आपने आंसर नहीं किए हैं, इतने क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए हैं। अब देखिए एक और विजिट कम हो जाएगा, 64 आ जाएगा नॉट विजिटेड, है ना। जितने क्वेश्चन आप एक बार देख लेंगे, तो आपको नंबर भी दिख जाएंगे, तो ये नंबर प्लीज जीरो कर लीजिएगा, ये नंबर प्लीज जीरो कर लीजिएगा, एटलीस्ट सब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता आप सारे आंसर बड़े पड़े हो। अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ, क्वेश्चन आसान आसान तो आते हैं, अभी बिल्कुल ये खुल ही नहीं रहा, मैं आपको आसान आसान क्वेश्चन दिखाता, क्योंकि जहाँ तक देखिए, मैं बताऊँ, जो मैं शुरू के पहला क्वेश्चन पढ़ा था ना, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मैं आपको मुझबानी उसका आंसर बता सकता हूँ। पहला क्वेश्चन था, तो मुझे याद है कि बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट था, बाकी पूरी की पूरी लाइन रद्दी कचरा थी, कचरा, प्योर कचरा, इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड्स में भी नहीं आता, ऐसे सुन लीजिए। बिल्कुल कचरा थी, पूरी लाइन कचरा थी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बस एनर्जी डेंसिटी का आपको डायमेंशन पूछा था, अरे कौन नहीं बता सकता। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बताइए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। डेंसिटी क्या होता है, सॉरी, वैल्यूम क्या होता है, वैल्यूम होता है सर एल की क्यूब, एल का तो लेंथ डायमेंशन, जो लेंथ का डायमेंशन होता है उसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूम आता है। 2 टाइम्स पे एरिया आती है, 1 टाइम्स पे लेंथ आता है, खुद साइड आती है। जब मैं एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम करूंगा, तो एनर्जी डेंसिटी आएगी। आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपन टू म्यू नॉट, तो वही है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 को अगर टी एल क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 बच जाएगा। आई थिंक वही आंसर था, मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे याद है। तो ऐसे देखिए, क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान आया था, और ये पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, मुझे नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने देखा था, कुछ ऐसा नहीं था, कि कुछ ऐसे रॉड थी, क्या था, स्ट्रिंग था, और मास था, उस पे कुछ फोर्स लगाया था, तो कुछ करना नहीं, आपको बस टेंशन इक्वेट करना, बस ये हिंज, ये वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कि जब हिंज पॉइंट पे टेंशन बराबर नहीं रहते स्ट्रिंग में, अगर एक बार ना, मैं आपको थोड़ा सा, अभी ये हो चुका है, आपका इंटरफेस ही रहेगा, ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। नहीं ठीक है ना, क्वेश्चन पे क्या डिस्कस करना अभी आज, क्वेश्चन फिर तो मैं डिस्कस करता ही रहता हूँ, ठीक है, कभी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल आपका इंटरफेस का प्रॉब्लम था, पूरा इंटरफेस डिस्कस हो चुका है, कैसे इंटरफेसेस आएंगे, क्या क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन से क्या होता है, मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया है। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दिए, मैं जल्द से जल्द उसको लेने की कोशिश करूंगा। देन ठीक है, आधा अगर हो गया तो आगे अगर आपको और भी ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए, कोई नोटिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे बताएं। अगर आपको और आगे में कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें आपको कुछ जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू कुछ चाहिए, कि सर इसमें ऐसा क्या होता है, एडमिट कार्ड कैसे होता है, क्या होता है, फिर जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज़ बताएं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए जो एग्जाम का ये प्रॉब्लम था इंटरफेस का, तो ये क्लियर हो चुका है ना। हाँ, अभी उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले से इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड है, उन्हें तो बिल्कुल सीबीटी मोड मिलता होगा, एज इट इज यही इंटरफेस मिलता होगा उन्हें डेली पेपर में, मॉक टेस्ट में। पर जो मेरी तरह बच्चे, जो मेरी तरह लोग होंगे, कि जिन्होंने
जैसे मैंने टाइम पे मैं ऐसा नहीं करके मेरे पास सीबीटी का कोई इंटरफेस नहीं था, तो मैंने जस्ट जहाँ पे किया था वहाँ पे बिल्कुल ऐसा इंटरफेस नहीं आता था, ऊपर क्वेश्चंस आते थे नीचे क्वेश्चंस थे, तो बस ऐसा ही रहता था। तो वहाँ पे जाके पढ़ लिया था, पता हो गया था, लेकिन थोड़ा सा पहले पता रहता तो वहाँ पे थोड़ा डर लगता है ना, ऐसे इसका क्या मतलब, बार बार मुझे इस चीज को पढ़ना पड़ता था, कहीं ना कहीं डर रहता था इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आई थिंक प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अभी आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया एक एक चीज। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन मत भूलिएगा। ठीक है, फिर अभी अभी आज के लिए इतना लेक्चर बहुत, इतना टाइम बहुत है, लेक्चर नहीं है ये, जस्ट ऐसा ही है। तो बाकी का आप अगर कोई भी किसी भी लेक्चर का वन शॉट चाहिए, फिर कुछ भी चाहिए, तो मुझे बिल्कुल बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर अभी तो काउंसलिंग से कोई प्रॉब्लम है नहीं, बाकी कॉलेज वॉलेज का बाद में वीडियो बनाएंगे, काउंसलिंग का जो भी है। अच्छा, अगर मेरा कोई जानना चाहता, मैं भी एनआईटी कुरुक्षेत्र में हूँ। तो ठीक है, बाकी आपको कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो बिल्कुल बताइएगा। मेरी तरफ से जो भी बनेगा मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक राधे राधे, पढ़ते रहिए आप लोग।